अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद ज़ीशान में हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर एक नए वीलॉग के साथ। इस दफ़ा कोई सियासी सूरत हाल पे नहीं हम नज़र डालेंगे। हम इस दफ़ा पाकिस्तान में जो कि एक तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है, जिसमें सैलाब जो कि पाकिस्तान में इस टाइम बहुत बुरी तरह सैलाब छाया हुआ है, क्योंकि बारिशों की वजह से पाकिस्तान में शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। अगर हम देखें तो पेशावर से अगर स्टार्ट करें, सवात से स्टार्ट करें, तो आज सवात में बहुत ही हौलनाक मनाजर देखने को आए, जिसमें बहुत सारे इलाके जो कि ज़ेरे आब आ गए, और जिसमें पानी का जो कि रेला था, जो कि 4-4 फुट पानी और 5-5 फुट पानी का जो रेला था वो गुज़र रहा था, जो कि ऊपर से पहाड़ों से गुज़रता हुआ दरिया काबल से और से गुज़रता हुआ सारा पानी जो कि 4 सदा सवात से होता हुआ पानी नीचे को जा रहा था। उस वहाँ पे आज ये भी देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा होटल था जो कि 50 या 100 कमरों पे मुश्तमिल था और बहुत ही मजबूत होटल था, लेकिन पानी का जो रेला था वो सारे होटल को बहा के ले गया और बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो कि पूरा मुल्क, जिसमें बलूचिस्तान जो जहाँ पे मोस्टली जो लोगों के घर हैं वो ज़्यादा कच्चे घर होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का जो इलाका उसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अब तक के अतलात के मुताबिक 400 से 500 अफराद जो कि लुकमा अजल बन चुके हैं सैलाब की वजह से, और जो कि बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अभी भी अपने दौरों पे लगी हुई है। उन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को सीरियस लेना छोड़ दिया है और पाकिस्तान की आवाम को सैलाब की नज़र कर दिया है, जो कि एक बहुत ही ढिठाई पे उतरे हुए हैं ये लोग सारे। इन लोगों को चाहिए कि अपनी सियासत को ख़त्म करें और अपने जो शाही खर्चों पे जो दौरे कर रहे हैं इनको ख़त्म करें। अब इस टाइम आप देख लें कि तुर्की में पहुंचे हुए हैं मौलाना डीजल साहब, और वो अपने साथ 20-25 लोग लेके गए हुए हैं और अपने शाही खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे उधर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो इलाके सरहद KPK में सवात, चारसदा, नौशहरा जो कि पानी में डूब रहा है, अभी भी अब तक की अतलात के मुताबिक अभी भी पानी का जो रेला है वो सेम सतह पे पानी गुजर रहा है और उसमें कोई भी कमी अब तक नहीं आई, जिसमें बहुत सारे जो देहात हैं वो सफारसी से मिटने का खतरा है। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि लोग अपनी जानों को बचा रहे हैं। लेकिन अभी एक और मैं आज वीडियो देख रहा था, मैं अभी इसके साथ एक वीडियो भी क्लिप आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये है कि 5 भाई हैं जो कि वो एक पहाड़ी पे खड़े हुए हैं, लेकिन उसके वो जब वो पुल क्रॉस करने के लगे हैं उस टाइम एक पानी का बहुत बड़ा जो रेला था वो 5,000 क्यूसिक पानी का जो रेला था वो गुजर रहा था, जिसमें वो 4 भाई जो कि वो पानी की नज़र हो चुके हैं और उसमें सैलाब में वो डूब चुके हैं। सिर्फ एक भाई जो कि उनका वो बेचारा क्रॉस करने में कामयाब हो सका। ये तो एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जो कि अपने लोगों का जो ख्याल नहीं रखती। अब सूबा सिंध में अगर आप देखा जाए तो सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान सूबा सिंध में भी हुआ है। लोगों की फसलें डूब चुकी हैं, कपास की फसलें, मकई की फसलें, चावल की फसलें, जो कि कामयाब सिंध में होता है चावल, उसमें सारी फसलें जो कि 90% काम जो कि फसलें वो अब तक डूब चुकी हैं। लोगों के जानवर जो कि मवेशी हैं वो डूब रहे हैं और वो मर रहे हैं और लोग भूख और अफलास से गुजर रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों को के सर पर कोई भी जूं तक नहीं रेंग रही इस टाइम तक। अब देखा जाए तो सिर्फ जो कि सिंध गवर्नमेंट है वो सिर्फ फोटो शूट पे लगी हुई है। वो बड़े बड़े बूट पहन के वो सिर्फ पानी में जाते हैं और लोगों को 100-100 और 50-50 के जो नोट हैं वो तकसीम करने पे लगे हुए हैं। जिस 50 पाउंड से क्या आएगा कि वो अपना खाना खा सकेंगे या अपना घर बना सकेंगे या अपने आप को देख सकेंगे। ये उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं।
सुनने में ये भी आया है कि जो कि आसिफ अली जरदारी की जो बहन है फरियाल तारपोल, उसकी जो ज़मीन है उसको बचाने के लिए इन्होंने सिंध का जो डैम है और उसका जो स्पिल वे है उसको बंद कर दिया है, ताकि वो उसकी जो फसलें हैं वो ना डूब जाएं। लेकिन उसके बरक्स जो कि नौशहरा शहर है उसके डूबने का ख़तरा है, क्योंकि पानी का जो रेलम इतने मजबूत तरीके से आ रहा है वो नौशहरा शहर को उसमें नौशहरा शहर डूब सकता है। ये एक बहुत ही घिनौना काम है जो कि ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इन लोगों ने सवाए अपने प्रोजेक्ट के लगाने के अपने उसमें किक बैक लेने के और कोई काम नहीं करते, ताकि मुल्क पे अगर थोड़ा सा पैसा लगाया जाए, थोड़े से अगर डैम बना दिए जाएं, तो ये मुल्क के लिए जो इतने देर तक वो खुश्क साली रहती है, 3-4 साल तक जब बारिशें इतनी नहीं होती और मुल्क में खुश्क साली होती है, फसलें नहीं होती, लोग भूख से मरते हैं। लेकिन एक साल आता है या 4-5 साल के बाद जब इतनी बारिशें होती हैं और फिर वो पानी सारा जो कि बहता हुआ समंदर में चला जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। अगर पाकिस्तान अपने दरियाओं पे, जैसे कि इंडिया ने अपने दरियाओं पे, दरिया सतलुज पे, दरिया सतलुज पे, दरिया रावी पे और जो दरिया ब्यास है उस पे उन लोगों ने बनाया हुआ है। सैकड़ों उन्होंने डैम बनाए हुए हैं जो कि उनके लिए पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए अहम है, क्योंकि अगर जैसे भी बारिशें होती हैं इंडिया में और वो सारा पानी जो कि गुज़रता हुआ चला जाता है इन दरियाओं में और पानी वो इकट्ठा कर लेते हैं और वो उनके लिए काफ़ी होता है काफ़ी सालों तक, और वो अपनी फसलें भी उससे उनकी फसलें भी ज़रियाब आती हैं और वो एक अच्छा उधर से फसलों से अपने अनाज उगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में खुश्क साली रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो जिसमें पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के दरिया हैं उसमें दरिया जेलम, दरिया चनाब और दरिया इसमें एक और दरिया है दरिया सिंध। ये दरिया हैं, इन दरियाओं में पानी कुछ की मकदार ज़्यादा होती है, लेकिन इन दरियाओं पे डैम नहीं बनाए गए, इन दरियाओं पे इसको खुला छोड़ा गया है। इस टाइम दरिया सिंध में सबसे ज़्यादा पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है और जो कि आसपास के देहात हैं उसको सफ़ा हस्ती से मिटा रहा है। ये पाकिस्तान के लम्हा फ़िक्रिया है जो कि पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो नहीं देता, सिर्फ अपनी सियासत पे ये लोग लगे हुए हैं। अब इन लोगों को चाहिए कि अपनी सियासत छोड़ के मुल्क के लोगों की फिक्र करें। जैसे कि इमरान खान ने अब फैसला किया कि अपनी तमाम जो कि सियासी सरगर्मियां हैं उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, और उसके बाद अब उसने उन इलाकों पे अपनी जो, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट पंजाब में भी है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट KP में भी है और पाकिस्तान की कश्मीर में भी है, तो उन्होंने अपने तमाम वज़ीर आला को हुक्म दिया है, इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आप जितनी मुमकिन कोशिश हो सके और उनकी हेल्प की जाए और उन लोगों के लिए खाना, अद्वियात और उनके लिए टेंट का बंदोबस्त किया जाए और उनके लिए जो कि दोबारा उनके घर बनाने में उनकी मदद की जाए। तो आज इमरान खान ने पहले दौरा स्टार्ट किया है राजनपुर से और पंजाब के जो बहुत ही ज़्यादा जो कि इलाके हैं जो कि सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उन इलाकों का दौरा किया और लोगों से मिले और परवेज़ इलाही को और महमूद खान जो कि KP के CM हैं उनको हुक्म दिया है ताकि तमाम सरगर्मियां छोड़ के इन लोगों की मदद की जाए। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे बलूचिस्तान हुकूमत जो कि सबसे ज़्यादा पहले बलूचिस्तान में सैलाब आया, बलूचिस्तान में अब तक 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें मवेशी बहुत तादाद में भी वो भी हलाक हो चुके हैं। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पहले 64 डैम बनाए थे जो कि आज सैलाब की वजह से उसमें से 25 डैम जो कि ऐसे हैं जो कि सैलाब की नज़र हो चुके हैं। ये लोग सिर्फ जब डैम बनाते हैं या मटीरियल वगैरह लगाते हैं उसमें से 40 से 50% जो कि करप्शन की नज़र हो जाता है और सिर्फ 50% जो होता है रहता है जो कि बजट वो उस पर लगाया जाता है, उसमें भी जो कि मटेरियल की नज़र हो जाता है और 25 से 30% जो कि मटेरियल लगाया जाता है सैलाब के लिए, ये डैम के लिए सॉरी। और उससे क्या होता है कि आज जब सैलाब आया तो उससे 25 से 30 डैम जो कि वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं और वो सैलाब उधर
بہت بڑی تعداد میں سیلاب نے نقصان پہنچایا ہے بلوچستان میں، کیونکہ زیادہ ادھر گھر جو کہ وہ کچے ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ہیلپ کی ہے پاکستان کی $50 کروڑ۔ اللہ کرے یہ $50 کروڑ اگر پاکستان کی تھوڑے بہت ایسے علاقے جہاں پہ زیادہ سیلاب ہے ان لوگوں کو دیا جائے، ان لوگوں پہ لگایا جائے، نہ کہ یہی جو ڈاکو پارٹیز ہیں، یہ شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ لوگ اپنے وہ $50 کروڑ اپنے ہی پروجیکٹوں پہ لگائیں اور اپنے ہی کھا کے پیسہ اور وہ کرپشن کی نظر ہو جائے۔ اللہ کرے یہ لوگ لگا دیں، اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا یہ لوگ کچھ کر سکیں۔ پاکستان میں اس ٹائم جو سندھ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اگر سندھ میں دیکھا جائے تو جیسے کہ بلاول ہیں وہ صرف بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، فوٹیج بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، تاکہ میں نے اس علاقے کا دورہ کیا اور ان لوگوں کو ہیلپ کی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ اپنے لوگوں پہ پیسہ نہیں لگاتے، لوگوں کو چھوڑ دیں کہ سندھ میں سب سے زیادہ غربت ہے، سندھ میں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، سندھ میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن سندھ میں کے جو حکمران ہیں وہ اپنی عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی زمینوں کو بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس ٹائم تک۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے شہباز شریف جو کہ ترکی میں پھر رہا ہے یا قطر میں پھر رہا ہے، اور اب ادھر سے قطری گورنمنٹ کو ان کی منتیں کر رہا ہے کہ ان سے پیسہ لیا جائے اور کسی طریقے سے، اور اپنے ساتھ 40 سے 45 لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے شاہی خرچے پہ وہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں اور پاکستان کا جو خرچہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تھوڑی سی اگر عقل ہو اور آ کے اتنا وہ جو پیسہ جو سرکاری خرچوں پہ لگا رہے ہیں وہ ان لوگوں پہ لگائیں جو کہ سندھ میں جو ڈوب رہے ہیں، جو بلوچستان میں ڈوب رہے ہیں، جو پنجاب کے جو جنوبی علاقے ہیں ان میں ڈوب رہے ہیں، یا وہ پشاور کے علاقہ میں جہاں پہ چارسدہ جو کہ اس ٹائم تک بہت بڑے پانی کے جو ریلا ہے ادھر سے گزر رہا ہے، ابھی تک جو پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ دوسری طرف ترکی میں جو کہ مولانا فضل الرحمان کو سرکاری خرچے پہ بھیجا گیا، اس کے ساتھ جو لوگ بھیجے گئے ہیں وہ بھی سرکاری خرچے میں اور مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔ تو ادھر سے تیسری طرف اگر دیکھا جائے تو راجہ پرویز اشرف جو کہ اسپیکر ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی سرکاری خرچے پہ گئے ہوئے ہیں کسی بیرون ملک، اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کے گئے ہوئے ہیں اور سرکاری خرچے میں اور مہنگے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں، ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کے پھوٹ کے اور ادھر سے چلتے بننا ہے۔ اگر عمران خان آج کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو لوگوں کو لٹایا جائے، ان لوگوں کو ان کے خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کا، ان کی جابز کا، ان کے گھروں کا، تاکہ پاکستان ترقی کر سکے، لیکن یہ لوگ، یہ مسٹر نیوٹرل جو کہ جس نے سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے پاکستان کا، آج تک وہ پاکستان میں جو کہ اس نے پچھلے 4 ماہ سے پاکستانی گورنمنٹ کو جو کہ ٹاپل کیا عمران خان کی گورنمنٹ کو، اور ان ڈاکوؤں چوروں کو لا کے بٹھا دیا تاکہ ملک اور نیچے سے نیچے چلتا جائے۔ تو میں اس کے آپ کو تھوڑی سی فوٹیج بھی دکھاؤں گا ادھر کا، جو کہ بہت بڑے سیلابی ریلے گزر رہے ہیں، لوگ جن لوگوں کے گھر گر چکے ہیں اس ٹائم تک وہ بالکل ہی بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، ان کے پاس نہ خوراک ہے، نہ ان کے پاس خیمے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کپڑے ہیں، وہ لوگ بہت سفر کر رہے ہیں ان چیزوں پہ۔ میں آپ کو تھوڑی سی فوٹیج ادھر دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں۔